राम राम नमस्कार। मैं आचार्य कुलदीप। आज जो हम बात करेंगे वो उनकी बात करेंगे जिनका चंद्रमा शनि महाराज की 10 नंबर की राशि पर बैठा है। मकर राशि पर चंद्रमा बैठा है तो उनके लिए मार्च से लेकर के आगे का समय कैसा रहेगा उससे संबंधित चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जिनका चंद्रमा मकर राशि पर बैठा हुआ है वो ध्यान दें, अभी स्थिति उत्पन्न हो रही है गुरु और चंद्रमा की। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिस पे आप कह सकते हैं चंद्रमा से केंद्र में गुरु है या गुरु से केंद्र में चंद्रमा है। ऐसी स्थिति में गज केसरी योग वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन थोड़ा इसमें सोचने वाली बात है कि जो गज केसरी बन रहा है केंद्र में है, लेकिन चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? शनि की राशि पर। अगर यही चंद्रमा अपनी राशि पर बैठा होता, उच्च की राशि पर बैठा होता है और वहां गज केसरी बन रहा होता तो गज केसरी योग का संपूर्णतः फल मिलता। लेकिन अब वो बन रहा है शनि की राशि पर, तो गज केसरी योग दिख रहा है, बन रहा है, लेकिन लाभ मिलेगा ऐसा कहना थोड़ा सा गलत है। ऐसा नहीं कुछ कह सकते। अगर हम बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि से द्वितीय भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं, जो किसी भी प्रकार से चंद्रमा को ना तो दृष्टि दे रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं। बस इतना है कि चंद्रमा शनि महाराज के घर पे बैठा हुआ है। तो ऐसा मानिए कि ऐसे व्यक्ति को बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, मस्त रहिए, अपना कार्य करते रहिए। आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्रमा से बात करें तो 1, 2, 3, 4 चौथा घर मकर राशि वालों के लिए उनकी माँ का होता है और उस चौथे घर पे शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो आप मस्त रहिए, आप स्वस्थ रहिए, आप शत्रु के घर में रह कर के भी, आप विपरीत परिस्थितियों में रह कर के भी आप अपने आप को अनुकूल मानिए। लेकिन माता के स्वास्थ्य में अव्यवस्था हो सकती है, घर में परेशानी आ सकती है। घर का मतलब जो ईंट गारे का बना होता है उसमें परेशानी आ सकती है। आपके वाहन में परेशानी आ सकती है, कोई वाहन आपका डिस्टर्ब हो सकता है, या आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आपको वाहन प्राप्त ना हो पा रहा हो। और जो घर के सुख हैं उनसे आप दूर रहेंगे क्योंकि आप फंसे कहीं दूसरी जगह हैं। तो ये चीज़ें जीवन में हो सकती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आप परेशान रहें, घबरा जाए? नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जो ग्रह है अपना कार्य करेगा, आपको अपना कार्य करना है। चौथा भाव आपकी माँ का भाव है, माता का भाव है, घर का भाव है, परिवार का भाव है। माता से संबंध अच्छे बना कर रखिए ताकि माता के जीवन में कोई बीमारी भी आए, कोई समस्या भी आए तो माता उस बीमारी से, समस्या से अपने आप को व्यवस्थित कर ले, क्योंकि आप उनसे सही से बर्ताव कर रहे हैं। उसके बाद शनि महाराज की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और मकर राशि से 7, 8 ये आपका 8वां भाव है। मकर राशि से अष्टम हाउस पर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अस्पताल का भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में आप अगर कुछ नया रिसर्च भी करना चाहेंगे तो आपको उतनी सफलता प्राप्त भी नहीं होनी है। इसलिए ऐसे कार्य से दूर रहने का प्रयास करें। अस्पताल में अगर किसी कारण से आपको जाना पड़ रहा है और आपको लग रहा है कि आप कई दिनों से अपने स्वास्थ्य के प्रति वहाँ पर जा रहे हैं उसको ठीक करवाने के लिए, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा, तो ऐसी स्थिति में आपको अस्पताल या जहाँ से आप दवाइयाँ ले रहे हैं उस डॉक्टर को बदलने की आवश्यकता है, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और ये मकर राशि से 12, 11वां भाव पड़ता है। मकर राशि से 11वें भाव पर शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। शनि महाराज की दृष्टि में दोष होता है, तो ऐसी स्थिति में जो आय का स्रोत है, आपका इनकम का स्रोत है, वो चाहे शिक्षा के इनकम का हो या परिवार में किसी नए व्यक्ति के आने की व्यवस्था का हो या कहीं बाहर से धन आने की व्यवस्था का हो या सुख आने की व्यवस्था का हो, ऐसी व्यवस्थाओं में आपको रोक टोक लगेगी। ऐसी व्यवस्थाओं से आप परेशान हो सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं में आपको नुकसान हो सकता है।
उसके बाद द्वादश भाव में कोई अव्यवस्था नहीं है, फिर भी इन सारी कठिनाइयों के साथ आपका जीवन अच्छा बीतेगा और आपको बढ़िया सी सुकून की नींद आएगी, ऐसा मान के चलिए। समस्याएं सब रहेंगी लेकिन आप बढ़िया से सोएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नींद अच्छी नहीं आती, मुझे सैया सुख अच्छा नहीं मिलता। उसके बाद चंद्रमा यहाँ पर है, शत्रु के घर पर है, थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएं सबके जीवन में बनी रहती हैं। रास्ता कितना भी अच्छा हो, कहीं ना कहीं बीच में गड्ढे मिलते हैं, और नहीं गड्ढा मिलता है तो कोई ना कोई ईंटा पड़ा हुआ मिलता है, कोई पत्थर पड़ा हुआ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में परेशान थोड़ी होते हैं, चले जाते हैं आराम से, बचते बचाते। तो बहरहाल अगर हम बात करें तो ये साल आपका बेटर है, अच्छा है। जब तक शनि महाराज 11 नंबर की राशि पर बैठे हैं, जब उसके आगे बढ़ेंगे तब तक फिर कोई चर्चा कर लेंगे। तो आपको करना क्या है ऐसी स्थिति में, बहुत स्वस्थ रहने के लिए चंद्रमा से संबंधित ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करना है, ऐसी शिव की प्रतिमा को प्रणाम करना है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। जिनके मस्तक में चंद्रमा हो ऐसे शिव को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए। जीवन में कोई कष्ट आ रहा हो, अपनी बात कहिए, उनसे कष्ट निवारण के लिए उनसे कहिए कि आप हमारी जीवन के कष्ट को दूर करिए। निश्चित मानिए महादेव बहुत दयालु हैं, उनका एक नाम आशुतोष भी है। आपके सभी प्रकारों के कष्टों को वो हर लेंगे, इसलिए उनका एक नाम हर 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 हर। जो कष्टों को हरें ऐसे हर हर महादेव की शरण पर जाइए, निश्चित मानिए जीवन बड़ा अच्छा होगा। एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे कि आप परिवार के सदस्य बन जाएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जगन्नाथ।